दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का यानी कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बायोलॉजी का तीसरा लेसन यानी तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जो है क्लास 10th का यानी मैट्रिक में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बायोलॉजी का तीसरा लेसन, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। और इससे पहले मैं 2 चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। और ये देखिए, ये जो प्रश्न है 2011 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है द्विखंडन, बी मुकुलन, सी लैंगिक जनन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मैं आप सभी को इसका आंसर बता भी देता हूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर, मुकुलन द्वारा, ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन विधि से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 2 नंबर जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, बोला जा रहा है घेंघा किस समुदाय का प्राणी है। घेंघा किस समुदाय का प्राणी है। ऑप्शन है मोलस्का, बी इकाई नोडर्माटा, ऑप्शन सी प्रोटोकार्डाटा और ऑप्शन डी एनिलिडा, ठीक है। और ये भी जो प्रश्न है 2012 सेट सी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर 2 नंबर जो प्रश्न है इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मोलस्का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, बोला जा रहा है निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन है लेशमानिया, बी प्लाज्मोडियम, सी ईस्ट और ऑप्शन डी बोला जा रहा है अमीबा। और ये देखिए जो प्रश्न है 2012 और 2015 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर 3 नंबर जो प्रश्न है इसका जो बिल्कुल सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी ईस्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है देख सकते हैं, बोला जा रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। ऑप्शन है अमीबा में, बी ईस्ट में, सी मलेरिया परजीवी में और ऑप्शन डी परागकण में। और ये भी जो प्रश्न है 2014 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर 4 का जो सही उत्तर हो जाएंगे वह ऑप्शन नंबर बी यानी ईस्ट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर, अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन है 26, बी 14, ऑप्शन सी 23 और ऑप्शन डी 18। और ये भी जो प्रश्न है 2014 सेट एस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर 5 का जो सही उत्तर जाएंगे वो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे 23, यानी 46 जो है मनुष्य के अंदर जोड़े 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब आपको जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा, क्योंकि 23 का जो जोड़ा होगा वह 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जोड़ा पूछेगा तो 23 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, बी तने द्वारा, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र द्वारा और ऑप्शन डी वर्तिका द्वारा। और ये जो प्रश्न देखिए यहाँ पर 2014 और 2016 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर पतियों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है, ठीक है। तो लाइक करना नहीं भूलिएगा।
देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, बोला जा रहा है निम्नांकित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन है सरसों, बी गुड़हल, सी पपीता और ऑप्शन डी मटर। और ये जो प्रश्न है 2015 से टेस्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, मटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, तो क्या कहते हैं। ऑप्शन है किण्वन, बी निषेचन, सी अंकुरण और ऑप्शन डी परागण। ठीक है, तो यहाँ पर 8 नंबर जो प्रश्न है इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे वह निषेचन हो जाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, बोला जा रहा है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं तो क्या होते हैं। ऑप्शन है बाह्यदल, बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडप और ऑप्शन डी परागकण। और ये जो प्रश्न है देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 2012, 2015 और 2016 सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह आप सभी को पता भी होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परागकण। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोला जा रहा है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन है योनि से, बी गर्भाशय से, सी फ्लोपियन नलिका से और ऑप्शन डी अंडाशय से। और ये जो प्रश्न है 2016 सेट सी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, अंडाशय से, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 नंबर जो प्रश्न है, बोला जा रहा है शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बनता है तो कहाँ पर बनता है। ऑप्शन है वृषण में, बी मूत्राशय में, सी गर्भाशय में और ऑप्शन डी अंडाशय में। और ये जो प्रश्न है 2016 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, वृषण में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है। ऑप्शन है मानव, बी कबूतर, सी मेढक और ऑप्शन डी केंचुआ। और ये जो प्रश्न है 2016 और 2014 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, केंचुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है देखिए, बोला जा रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है। ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी अमीबा में, सी युगलिना में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये भी जो प्रश्न है 2012 सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, अमीबा में, यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है यहाँ पर फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन है पुंकेसर, बी अंडप, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र और ऑप्शन डी वर्तिका। ठीक है, और ये जो प्रश्न है बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, पुंकेसर। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोला जा रहा है 100 परागण निम्नांकित में से किस पौधे में होता है। 100 परागण निम्नांकित में से किस पौधे में होता है। और ये जो प्रश्न है बोर्ड मॉडल प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन ए उभयलिंगी में, बी एकलिंगी में, सी अलिंगी में और ऑप्शन डी इन सभी में। तो 15 नंबर जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसका जो बिल्कुल सही आंसर यानी जो राइट आंसर होगा वह उभयलिंगी में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है यहाँ पर मानव मादा के कौन जननतंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के कौन जननतंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन है अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी डिम्बवाहिनी। ठीक है,
तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह शुक्रवाहिका, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन है बीजांड के भीतर, बी भ्रूणकोश के भीतर, सी भ्रूणकोश के बाहर, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे? तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह भ्रूणकोश के भीतर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि है। ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि है, तो कौन सी विधि है? ऑप्शन है मुकुलन, बी विखंडन, सी अपखंडन, और ऑप्शन डी द्विखंडन। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? मुकुलन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न बोला जा रहा है, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? ऑप्शन है एक, बी अनेक, सी 3 4, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 19 नंबर जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो एक भी होते हैं, अनेक भी होते हैं, और 3 4 भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 20 नंबर, आप सभी देख सकते हैं। बोला जा रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन है मुकुलन, बी पूर्ण जनन, ऑप्शन सी विजाणु जनन, और ऑप्शन डी विखंडन। ठीक है, तो यहाँ पर 20 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है तो मुकुलन विधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है? स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन है विखंडन, बी मुकुलन, सी अपखंडन, और ऑप्शन डी विजाणु जनन। तो 21 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा वह अपखंडन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है क्या बोलते हैं, चेहरे पर, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती है? चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती है? ऑप्शन है बैक्टीरिया के कारण, बी अधिक तैलीय त्वचा के कारण, सी अधिक पसीना के कारण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? अधिक तैलीय त्वचा के कारण, यानी हमारे शरीर पर, यानी हमारे त्वचा पर जब अधिक तेल का इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे चेहरे पर जो है फुंसियाँ आ जाती है, यानी हमारा जो आंसर होगा वह बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएगा, अधिक तैलीय त्वचा के कारण। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। बोला जा रहा है नर के शीशन के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? नर के शीशन के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है कपोरा, कमरनोसा, बी कमरनोसा, ऑप्शन बी शुक्राशय, सी योनि, और ऑप्शन डी प्रीप्यूस। ठीक है, प्रीप्यूस। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? प्रीप्यूस, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर। बोला जा रहा है जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए बोला जा रहा है जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जनन, बी श्वसन, सी प्रचलन, और ऑप्शन डी उत्तेजनशीलता। तो 24 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जनन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है आप सभी देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर
बोला जा रहा है अगला जो प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? ऑप्शन है मुकुलन, बी अपखंडन, सी विखंडन और ऑप्शन डी बीजाणु जनन। तो 25 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे? मुकुलन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो 25 नंबर प्रश्न था इसका जो आंसर होगा वह ये हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 26 नंबर प्रश्न है, बोला जा रहा है स्त्रियों के मानसिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है स्त्रियों के मानसिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ऑप्शन है 28वें दिन में, बी 20वें दिन में, सी 14वें दिन में और ऑप्शन डी 30वें दिन में। तो 26 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह 28वें दिन में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो यानी अगला वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। ठीक है, तो लाइक करना नहीं भूलिए। अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को जो है इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। चलिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न बोला जा रहा है 27 नंबर, अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिका की तुलना में कैसी रहती है? ऑप्शन है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिका की तुलना में ऑप्शन है समान रहती है, बी दुगुना हो जाती है, सी आधी हो जाती है और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधी हो जाती है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है, बोला जा रहा है यहाँ पर निषेचन में किसका संयुग्म होता है? निषेचन में किसका संयुग्म होता है? ऑप्शन है वृषण एवं अंडाशय का, बी वृषण एवं अंडाणु का, सी शुक्राणु एवं अंडाशय का और ऑप्शन डी शुक्राणु एवं अंडाणु का। ठीक है, यहाँ पर दोनों जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी बोल रहा है शुक्राणु एवं अंडाशय का और ऑप्शन डी शुक्राणु एवं अंडाणु का। ठीक है, तो 28 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? शुक्राणु एवं अंडाणु का, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। बोला जा रहा है 45 वर्ष की महिलाओं में मानसिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है 45 वर्ष की महिलाओं में मानसिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कीनोपाज, सी मिनार्च, ऑप्शन सी गर्भधारण और ऑप्शन डी प्रसव। देखिए जो 29 नंबर प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है 45 वर्ष की महिलाओं में मानसिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कीनोपाज, ऑप्शन बी मिनार्च, ऑप्शन सी गर्भधारण और ऑप्शन डी प्रसव। ठीक है, प्रसव। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? 29 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? कीनोपाज, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीनोपाज। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 30 नंबर जो प्रश्न है, बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न, नर में बंध्याकरण को क्या कहा जाता है? नर में बंध्याकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, बी ट्यूबल लाइगेशन, ऑप्शन सी ब्लैक्टोमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ब्लैकटोमी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, बोला जा रहा है ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है। यानी ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए एकलिंगी, बी द्विलिंगी, ऑप्शन सी अलिंगी और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, द्विलिंगी। देखिए जिसमें दो लिंग होते हैं उन जीव को हम द्विलिंगी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जिसमें एक लिंग होते हैं जैसे मानव, उन्हें एकलिंगी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक लिंग होता है उसे हम एकलिंगी जीव कहते हैं। राइट आंसर हमारा जो होगा इस प्रश्न का, बोला जा रहा था ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है तो द्विलिंगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट ऑब्जेक्टिव है। बोला जा रहा है बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, तो क्या बनाती है, ऑप्शन है फल, बी बीज आवरण, सी बीज और ऑप्शन डी भूण। ठीक है, तो 32 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, बीज आवरण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है तो क्या बनाती है, तो बीज आवरण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही था इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और मैं सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो से इस चैप्टर से आप सभी के सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, और आप सभी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। ठीक है, और ये जो चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम था जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से बस इतना ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, और मैं सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।